तो सीताराम बाबा है, वो भी गाय के विषय में 5 मिनट कुछ बात रखेंगे। मैं इस इलाके के तमाम, इस जंगलों में बसे हुए तमाम मां बहनों और प्यारी प्यारी राधा स्वरूप और ये सारे कृष्ण के स्वरूप लोगों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और साधुवाद देता हूं। मैं जब रास्ते में आ रहा था तो मुझे विश्वास नहीं था कि ऐसा मंडप होगा और इतने लोग भागवत सुनेंगे। आपको देखने से मेरा हौसला बुलंद हो गया। मां और बहनों, जब देश गुलाम था ना, उसी समय झांसी की रानी ने अंग्रेजों का छक्का छोड़ा दिया। अब तो इतनी झांसी की रानी है, तमाम झांसी की रानी है, जहां गौ की पूजा नहीं, वहां कुछ नहीं। गौ हमारी माता ही नहीं है, हमारे आराध्य कृष्ण की माता है, भगवान शंकर की माता है। देवता गायों की पूजा करते हैं। जब देश गुलाम था, अंग्रेजों ने कसाई खाना खोल रखा। देश को आजाद करने वाले क्रांतिकारियों ने और देश के लोगों ने यह शपथ खाया कि जब देश आजाद हो जाएगा तमाम कसाई खाने और गौ हत्या बंद कर दी जाएगी। तो देखो, गाय के आशीर्वाद से देश हमारा आजाद हो गया। लेकिन 1947 के बाद ऐसी निकम्मी सरकार गद्दे पे आई, ऐसी सरकार आई जिन्होंने कसाई खाना बंद करने के बावजूद कसाई खाना और कसाईयों की संख्या ज्यादा बढ़ गई और सरकार उन्हीं की रक्षा करने लगी। वाह रे सरकार! इसी का रिजल्ट हुआ कि भारत और चीन में जो लड़ाई हुई, उस समय प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने संसद में कहा, गाय का प्रस्ताव दिया गया कि गौ हत्या बंद किया जाए, तो क्या बोले कि गाय और घोड़ा एक ही समान है। हत्याएं चालू रही, कसाई खाना चालू रही। उसी का रिजल्ट हुआ कि चीन में भारत की बुरी तरह पराजय हुई और उसी सदमे में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। मैं तमाम भाई बहनों से आग्रह करूंगा, आने वाले दिनों में ये पृथ्वी नहीं रहेगी। पृथ्वी को लेने वाला पृथ्वी के 7 स्तंभ हैं। उसमें पहली गौ माता है और दूसरा ब्राह्मण है और तीसरा सतीवती स्त्री है और दानी लोग हैं 7 हैं, जिनमें प्रथम गाय है। गाय नहीं तो पृथ्वी नहीं। इसलिए तमाम लोग इस आह्वान से जुड़ करके गौ हत्या बंद कराओ, गौ हत्या बंद कराओ। गौ हमारी माता है। गौ हत्या बंद नहीं होगा तो इस कृष्ण के पत्थर वाली मूर्ति से पूजने से कोई फायदा नहीं है। मैं तमाम लोगों से आह्वान करूंगा, माँ बहनों से आह्वान करूंगा, गांव में घूम करके, अपनी गलियों में घूम करके, पहले तो पर्चे बांटे गए, सारे पर मिस कॉल कर दो। तुम्हारी जीत होगी। जहां गाय की हत्या नहीं होती है वह देश सुखी संपन्न होता है। मैं कितना बताऊं, ये बताएंगे, है ना। मैं यही आग्रह करूंगा। हमको बड़ी खुशी हुआ कि आप लोग इतनी आई हैं, इकट्ठा हुई हैं और ऐसे ऐसे महात्माओं को बुलाओ। तुम्हारा इलाका सुधरेगा, तुम लोग का आचरण सुधरेगा। जब आपके संस्कार सुधर जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी सुधर जाएगी। राधे राधे। राधा रानी सरकार की जगत जननी गौ माता की जय जय श्री राम। आज हमारा परम सौभाग्य है कि ये महात्मा लोग संत भगवान यहाँ पधारे हैं। यह कोई साधारण संत नहीं है।
हमारे 84 कोस की ब्रजभूमि में अगर चाहे प्रधानमंत्री आ जाए, चाहे उप मुख्यमंत्री आ जाए, चाहे मुख्यमंत्री आ जाए, अगर वो भी चाहे वृंदावन में, बरसाने में, नंदगांव में प्रवेश करते हैं तो पहले यहाँ पर कॉल आएगी, उसके बाद प्रवेश किया जाता है। लेकिन हमारे एक आग्रह पे भैया तुरंत यहाँ पर पधारे हैं, ये हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। ये क्षेत्र में पहली बार ही आए होंगे, इस क्षेत्र में अभी भी लखनऊ से ही होते हुए आ रहे हैं। कोई भी राजनेता आता है तो यहाँ पर आग्रह लेता है, इसीलिए इन्हीं संतों के द्वारा गौ सम्मान आह्वान चलाया जा रहा है। आप कभी ब्रज में सभी लोग जाते हैं, एक बार जाके देखना बरसाने में मान मंदिर और माता जी गौशाला, आपको लगेगा ही नहीं कि हम पृथ्वी लोक में आए हैं, आपको साक्षात्कार ऐसा लगेगा कि हम गोलोक धाम में आए हैं। आज भी मान मंदिर में अनाथ बच्चियां, शायद इस समय 350-400 अनाथ बच्चियां हैं, पूज्य महाराज जी के सानिध्य में पढ़ती हैं। जब वो योग्य हो जाती हैं, कोई विदेश में चली जाती है, कोई कहीं रुके, सुंदर से विवाह करवाए जाते हैं मान मंदिर के अंदर। यही ब्रजदास जी बाबा हैं जिन्होंने बागेश्वर धाम जी को हनुमान जी का नाम दिया था, हमारे पूज्य बाबा जी ने, इन्होंने। और पूरी यात्रा हुई थी, अभी बागेश्वर धाम जी की यात्रा देखा होगा, पूरी यात्रा में सहयोग रहा था, प्रमुख रूप से सहयोग, एक तो गौरी गोपाल का, तो दूसरा सहयोग रहा था तो हमारे पूज्य महाराज जी का। इतनी बड़ी 8 लाख लोगों की जनसंख्या का भोजन प्रसादी कराना, वो सब इन दोनों के सहयोग से वह यात्रा सफल हो पाई थी। तो आप सभी लोगों से आग्रह करने आए हैं कि गौ माता के लिए एक एक हस्ताक्षर अवश्य करें, और जितना भी जिसे समय मिले, आपका एक पैसा नहीं लग रहा, 1 रुपये नहीं लग रहा, बस अपना नाम लिखना है, अपना फोन नंबर लिखना है। एक छोटी सी जो वीडियो बनाने जानते हैं उनको वीडियो बनानी है।